हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर तहे दिल, खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है। प्यारे मित्रों, रीजनिंग चालीसा, जहां हम एक एक करके सारे चैप्टर्स के हर तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करके हमारी जो किताब है रीजनिंग चालीसा, उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमेशा की तरह आज के भी एपिसोड में हम भगवान के दर्शन से आज की क्लास को आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम तिरुपति बालाजी, जो कि शायद देश का सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ज़्यादा धनवान मंदिर है, जहाँ पर भगवान नारायण, भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी जी स्थापित हैं, विराजमान हैं। तो उनके दर्शन से आज की क्लास को आरंभ करते हैं, इनसे आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को आरंभ करते हैं। पर जब बात चलती है आशीर्वाद की दोस्तों, तो आज मुझे लगता है पूरा देश जिस मौके की दुआएं मांग रहा है, पूरा देश आज जिस पल का इंतज़ार कर रहा है, पूरा देश जिस संघर्ष को आज का साक्षी बनने वाला है, जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है वो भी आज मेरे ख्याल में इस ऐतिहासिक पल को देखना चाहेंगे, उसके साक्षी बनना चाहेंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलने वाली हैं। भारत 12 साल बाद एक बार फिर से उस कीर्तिमान को रचने वाला है। रोहित शर्मा की लीडरशिप में जो कारनामा भारत ने महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव की लीडरशिप में कारनामा किया था, उससे आज दोहराएगा, इनफैक्ट कहूँगा तहराएगा। तो तहराएगा, दोहराएगा और साथ में लहराएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मेरे को देख के भी आपको वो एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा कि कैसे पूरे देश की तरह मैं भी आज ब्लू रंग में रंगा हुआ हूँ। बहुत मतलब एक थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है, पता है, इसको पहनने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा और बेहतर बनेगा, और रात को 10 साढ़े 10 के आसपास जब फाइनल मैच पूरा होगा तो मेरे ख्याल में ये जो ट्रॉफ़ी है, जो आज जिसकी तरफ टीम इंडिया देख रही है, स्टेडियम के अंदर वो ट्रॉफ़ी है जिसकी तरफ टीम इंडिया देख रही है, वो ट्रॉफ़ी मेरे ख्याल में इनकी गोद में, इनकी बाहों में होगी, और हम सब पटाखे फोड़ रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे, मिठाइयाँ खा रहे होंगे। क्या प्लान्स हैं आपके वर्ल्ड कप को लेकर, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मेरी क्लास टॉस से पहले ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने आज की क्लास करी। अगर मैच के बीच में होती तो हम आज की क्लास नहीं करते, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि हम बिना छुट्टी के लगातार सारे टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं टीम इंडिया के लिए 2 लाइन्स दोस्तों, जो मुझे उम्मीद है उनको कुछ लाइन्स में पिरोकर आप सबके सामने गुनगुनाना चाहूँगा। लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो सरकशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम, लहरा दो। आज टीम इंडिया वो परचम लहराएगी। चलिए आज की क्लास का आरंभ करते हैं, और आज का टॉपिक प्यारे मित्रों होने वाला है कैलेंडर, जहां होगी तारीख पे तारीख, और आज की तारीख ऐतिहासिक बनने वाली है जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी, यानी वर्ल्ड कप की तीसरी ट्रॉफी अपने गोद में, अपनी बाहों में लेकर हमें रात को दिखने वाली है। आज की क्लास को आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है कैलेंडर, जहां हम हमारी किताब रीजनिंग चालीसा के अलग अलग तरह के क्वेश्चन, जो कि आपका पूरा चैप्टर तैयार कराने में हेल्प करेगी। आज की क्लास में हो सकता है हम थोड़े कम क्वेश्चंस कर पाएं, हो सकता है कि रोज के एक टॉपिक की बजाय इस टॉपिक को हमें 2 दिन कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक में समझने और समझाने की चीजें ज्यादा होती हैं। यानी प्रैक्टिस के अलावा इसमें कंसेप्ट्स को समझना, तरीकों को समझना, ध्यान रखना, गलतियां ना होना, ये सब चीजें इन्वॉल्व है। नीली जर्सी में रंगे हुए पूरे देश के साथ मैं नीली जर्सी में रंगा हुआ हूं, और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर इसका नाम है, और पहला क्वेश्चन प्यारे मित्रों, हर तरह के क्वेश्चंस का प्रॉमिस किया है मैंने हर टॉपिक में, तो हर तरह के क्वेश्चन के साथ ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में होते हैं, मैंने कहा एक लीप वर्ष में दोस्तों, आप देखो एक लीप वर्ष यानी 366 डेज। जब 360 डेज को 7 से काटते हो तो आपको मिलता है 52 2/7, यानी शेषफल 2 है। यानी कुछ ऐसा कह सकता हूं मैं कि 52 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। क्या दोस्तों, 2 डेज एक्स्ट्रा, तो 52 सप्ताह और 2 दिन, इसका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर होगा। इतना इजी क्वेश्चन आपको भी आता होगा, तो आपको भी लगातार कमेंट बॉक्स में आंसर देते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन, एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब भी प्यारे मित्रों लीप ईयर होता है।
एक लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की मतलब ऑड डेज की संख्या कितनी होती है दोस्तों? ऑड डेज का मतलब क्या है पहले उसे समझें। एक ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, साधारण वर्ष जो होता है, उसमें 365 डेज होते हैं। जब मैं इसे 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर जो है दोस्तों, 7 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर यानी शेषफल है वो 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ऑर्डिनरी ईयर में, साधारण वर्ष में ऑड डेज कितने होते हैं, अधिक दिन या विषम दिन या अतिरिक्त दिन कितने होते हैं, तो आपका आंसर आएगा 1। वैसे ही लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। जब 366 डेज को 7 से डिवाइड करता हूं तो जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है दोस्तों, वो 2 आता है, यानी लीप ईयर में ऑड डेज की संख्या 2 होती है। अब आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा समझो कि इसका मतलब क्या हुआ। सर अच्छा ऑड डेज 2 होते हैं, पर ये ऑड डेज होते क्या है? इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है। यानी सपोज करें कि अगर मैं आपसे कहता कि एक फॉर एग्जांपल 10 जुलाई 2021 को मान लेता हूं ट्यूसडे था। अगर 2021 की 10 जुलाई को ट्यूसडे था तो एग्जैक्टली एक साल बाद यानी 10 जुलाई 2022 को ट्यूसडे का एक दिन, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 2021 से 2022 गया, साधारण वर्ष है, तो +1 वेंसडे हो जाएगा। वैसे ही 2023 की 10 जुलाई की अगर बात करूंगा तो फिर से एक दिन आगे बढ़ के हो जाएगा दोस्तों थर्सडे। पर जब 2024 की बात करूंगा तो क्योंकि ये लीप ईयर है तो इस बार +1 ना होके +2 होगा, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2 विषम दिन होते हैं। तो 2 ऑड डेज मतलब अब ट्यूसडे से वेंसडे से थर्सडे, अब थर्सडे से फ्राइडे नहीं, उसके भी अगला सैटरडे होगा। इस तरह का मतलब होता है ऑड डेज का। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, आपसे पूछ रहे हैं 1 जनवरी फर्स्ट एडी को कौन सा वार था? अब 1 जनवरी 1 एडी का मतलब क्या है? 1 एडी का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे हम 2023 में हैं तो आपने सुना होगा वर्ष चलते हैं बीसी, वैदिक काल, मौर्य काल सब बीसी में थे। और अभी जो अपना जॉर्जियन कैलेंडर जिस पे हम दिन भर चलते हैं वो 1 जनवरी 1 एडी से स्टार्ट हुआ था। यानी इस कैलेंडर पद्धति का पहला दिन कौन सा था? तो दोस्तों सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। तो ये कैलेंडर भी मंडे से स्टार्ट हुआ था। कैलेंडर का पहला दिन संडे नहीं होता, 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन संडे होता है, पहला दिन संडे नहीं होता। तो पहला दिन इस कैलेंडर का क्या था? मंडे था। ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा? दोस्त आपसे कह रहे हैं कोई भी साल हो, साल की बात नहीं कर रहे, कि अगर 1 अक्टूबर को संडे था तो बताओ 1 नवंबर को क्या होगा? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुने, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, वैसे आपको दिख रहा है एग्जैक्टली 1 महीना आगे। 1 महीना कौन सा? सर अक्टूबर यानी 31 दिन। 31 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे, देखो मैं आपसे पूछता हूं कि भाई जरा बताओ, आज संडे है ना, आज भी संडे है जैसे, तो आज संडे है तो 7 दिन बाद क्या होगा? तो 7 दिन बाद भी संडे, 14 दिन बाद भी संडे, 21 दिन बाद भी संडे, 28 दिन बाद भी संडे, 35 दिन बाद भी संडे, 70 दिन बाद भी संडे, 700 दिन बाद भी संडे। यानी हर 7-7 दिन में संडे रिपीट होता जाएगा। तो अब 31 का मतलब क्या हुआ कि 7 से डिवाइड करता हूं तो पूरा कटेगा 28 तक, यानी भागफल जो क्वोशंट है वो 4 आएगा। हमने कहा उससे मतलब नहीं है। रिमाइंडर कितना आएगा? सर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को 3 कहेंगे। 7 4 जा 28, शेषफल बचा 3। तो रविवार से 3 दिन बाद क्या आता है? सर रविवार से 3 दिन बाद सर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे यानी बुधवार आता है। तो वेंसडे यानी बुधवार आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को लगे सर ये 31 कहां से लाई, तो एक तो जा चुका है, मैंने कहा देखो दिमाग मत लगाओ, आपको कभी कभी कंफ्यूजन होगा सर इन दोनों तारीखों को इंक्लूड करना होता है कि केवल एक तारीख को इंक्लूड करना होता है, कि केवल पहले वाली को करना होता है, कि केवल बाद वाली को करना होता है। मैंने कहा इसका दिन तो दे दिया ना, तो वो काउंट होगा, ये तो जा चुका है। समझ रहे हो बात को? तो अक्टूबर 31 का होता है, एक निकल गया तो बचे कितने? सर 30 बचे, और फिर 1 नवंबर का एक और, तो वो 31 ही आया। बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं? ओके, तो फिलहाल आंसर अपना क्या हो गया दोस्त? वेंसडे हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है,
यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार यानी सैटरडे हो तो 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा? दोस्त पहले तो सुनना, 17 दिसंबर 1982 से मैं आऊंगा 17 दिसंबर 1983 से मैं आऊंगा 17 दिसंबर 1984 और फिर मैं जाऊंगा कौन सी दिसंबर? 22 दिसंबर 1984। अब अभी हमने समझा ऑर्डिनरी ईयर में एक साल आगे जाने का मतलब एक दिन आगे जाना होता है और लीप ईयर में एक साल आगे जाने का मतलब 2 दिन आगे जाना होता है, क्योंकि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, 82 से 83 ऑर्डिनरी ईयर है तो +1, 83 से 84 सर 84 तो लीप ईयर है, तो बीच में फरवरी तो लीप ईयर का 1984 का आएगा, तो सर यहां 2 दिन आगे जाएगा। कितने आगे जाएगा? 2 दिन। और 17 दिसंबर से 22 दिसंबर कितने दिन हो गए? सर 5 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। भाई 17 अब 84 में तो आ गए हो, 17 दिसंबर से 22 दिसंबर कितने दिन आगे गए? सर 5 दिन आगे गए। तो ये टोटल कितने दिन आगे गए? सर 8। 8 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो एक शेषफल यानी रिमाइंडर आता है। एक शेषफल यानी रिमाइंडर आता है, बोले तो अपना आंसर एक दिन आगे जाएगा। तो शनिवार +1 कितना होता है? सर शनिवार से एक दिन बाद में रविवार आता है यानी संडे आता है। संडे बोले तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। सर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है, किसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है मेरे भाई? बात समझ में आ गई यहाँ पे सबको? पक्का किस तरह से करना है आप समझ रहे हो मेरी बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोले 17 मार्च 1980 को मंडे था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? अब आप देखो दोस्तों, ये और ये सेम है क्या दोस्तों? सेम है, यानी ईयर सेम है। आपको केवल डेट्स में आगे जाना है। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जाना है? आपको बोल रहे हैं 17 मार्च को मंडे था और आपको 12 जुलाई का दिन बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, डेज काउंट करने हैं। क्या करने हैं? डेज काउंट करने हैं। मार्च कितने का होता है? अच्छा, कौन सा महीना 30 का, कौन सा महीना 31 का? मुट्ठी वाला मेथड पता है कि नहीं? गुड। नहीं पता हो तो सुनो, जब आप पंच बंद करते हो तो आपका हाथ कुछ ऐसा दिखता है। जब आपने पंच बंद किया तो आपका हाथ कुछ ऐसा दिखा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो ऊपर वाले पीक पे आ रहा है वो 31 का, और जो नीचे खड्डे में आ रहा है वो 30 का। फरवरी भी खड्डे में आ रहा है तो वो 28 या 29 लीप ईयर ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से देख लेना। ओके, तो मार्च 31 का होता है, 17 निकल गए, 17 निकल गए तो बचे कितने दिन? 14। अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई में पूरा जुलाई नहीं खत्म करना है, 12 तक ही जाना है। अब हो सके तो ये सब मन में करना, यहां सीधे ऑड डेज लिखना दोस्तों। 7 दूनी 14, शेषफल 0, 7 चौक 28, शेषफल 2, 7 चौक 28, शेषफल यानी रिमाइंडर 3, यहां रिमाइंडर 2 और 7 एकम 7, रिमाइंडर 5। आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। उसमें भी चाहो तो 7-7 के जोड़े बनाओ। देखो आप इसको अगर कैलकुलेट करते तो ये आता 14 और 30 44, 75, 110, 110 और 12 122। इसको 7 से डिवाइड करते तो 7 एकम 7, 52, 3 बचता। मैंने कहा इसको कैलकुलेट करना है, उसको नहीं करना है। तो 2 और 3 5 और 7 12, 5 और 7 कितना होता है? 12 ही होता है ना? ये भी सही था क्या? 14 और 4 और 1 5 और 2 7, 7, 1 और 3 4 और 3 7 और 3 10 और 1 11, 117 आता दोस्तों। तो यहाँ पे 5 आता शेषफल। अपने को इसको कैलकुलेट नहीं करना। बड़े नंबर्स कैलकुलेट करने में गलती हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई थी। तो अपने को छोटे नंबर 2 और 3 5 और 2 7 और 5 12, 12 डिवाइडेड बाय 7 करूंगा तो भी 5 ही आएगा। तो अपने को ऑड डेज काउंट करने हैं, बड़े नंबर काउंट नहीं करने हैं। इनफैक्ट उसमें भी दिमाग लगाओ तो 5 और 2 7, 7 से काटना है तो 7 हटा दो ना, बचा कितना? सर 5 बचा।
अब 5 बचा, इसका मतलब मंडे प्लस 5 कर लो। अब मंडे प्लस 5 करो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी शनिवार तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। शनिवार बोले तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। इज दैट क्लियर? यस, समझ में आ रहा है सबको? तो आप जितना शॉर्ट कर सकते हो, देखो तरीका तो ये है, उससे शॉर्ट ये है, प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ के जोड़े बना के काटते रहना। क्लियर है? यस, परफेक्ट है। अब दिन महीने के गिनना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बोले एक अधिक वर्ष, अधिक वर्ष मतलब लीप ईयर में, लीप ईयर को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था। दोस्तों लीप ईयर को छोड़कर, लीप ईयर को छोड़कर मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं सर? वो ऑर्डिनरी ईयर की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं साल का पहला दिन, साल का पहला दिन मतलब 1 जनवरी को क्या था? शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था। साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को शुक्रवार था, तो उस साल का आखिरी दिन क्या था? 31 दिसंबर। पहली चीज तो याद रखना, पहली चीज तो याद रखना कि अगर ऑर्डिनरी ईयर है, साधारण वर्ष है, तो साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन दोनों सेम होंगे। यानी ये मंडे तो ये मंडे, ये ट्यूसडे तो ये ट्यूसडे, ये वेंसडे तो ये वेंसडे, थर्सडे तो ये थर्सडे, फ्राइडे तो ये फ्राइडे, सैटरडे तो ये सैटरडे। तब ऑर्डिनरी ईयर की बात ही चल रही है। तो 1 जनवरी को फ्राइडे, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा दोस्तों? फ्राइडे। यानी इस क्वेश्चन को सिर्फ देख के आंसर देना था। फ्राइडे बोले तो शुक्रवार। अब आपके मन में आया सर ये क्यों हुआ? मैंने कहा क्यों हुआ का कारण सुनो। मुझे बताओ 1 जनवरी 2022 को अगर फ्राइडे है, तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2023 को क्या होगा? अभी हमने पढ़ा कि 1 साल आगे जाते हैं तो 1 दिन आगे बढ़ता है, मतलब ये सैटरडे होगा। अब 1 जनवरी 2023 को सैटरडे था, तो इससे जस्ट पहले यानी पिछले साल का अंतिम दिन, तो 1 दिन पहले फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? भाई कल सैटरडे है तो आज फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? तो अब देखो सेम फ्राइडे फ्राइडे आ रहा है, साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन। तो ऑर्डिनरी ईयर में साल का पहला दिन और साल का अंतिम दिन सेम डे होगा, और लीप ईयर में +1 होगा। लीप ईयर में +1 होगा, यानी 1 जनवरी को मंडे, तो 31 दिसंबर को मंडे का अगला ट्यूसडे, संडे तो मंडे, वेंसडे तो थर्सडे, फ्राइडे तो सैटरडे, ट्यूसडे तो वेंसडे। बात समझ में आ रही है? ओके, अगला क्वेश्चन। बोले 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को क्या होगा? दोस्तों 1996 देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि लीप ईयर होता है, 4 से डिविजिबल है तो 4 से भाज्य, तो लीप ईयर होते हैं। ओके, 1 फरवरी से 3 मार्च तक जाना है, 1 फरवरी से 3 मार्च तक जाना है। 1 फरवरी को बुधवार था, वेंसडे था। दोस्तों अब ये अधिक वर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर 29 का होता है फरवरी में। 1 निकला तो बचे कितने? 28। 1 निकला तो बचे कितने? 28। अगला महीना मार्च का 3 का किया तो 31, 31/7 शेषफल, रिमाइंडर ऑड डेज 3 आए। यानी वेंसडे से 3 दिन बाद क्या आएगा? सर वेंसडे से 3 दिन बाद जो भी आएगा बता देते हैं। तो वेंसडे से 3 दिन बाद क्या आएगा मेरे भाई? सर वेंसडे से 3 दिन बाद आएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार आएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। बोले 1 जनवरी 2012, 2012 सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये लीप ईयर की बात चल रही है, 12 है, ठीक है। सोमवार था, तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा? दोस्तों अभी बताया, लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं, यानी सेम डे लीप ईयर का और उसके अगले दिन का करोगे तो 2 दिन आगे बढ़ता है, 2 दिन आगे बढ़ता है। तो मुझे बताओ 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2013, 1 साल आगे जा रहा हूं, पर क्योंकि वो 1 साल लीप ईयर है तो 2 दिन आगे बढ़ेगा। यानी जो मंडे दिया है, मंडे से 2 दिन बाद क्या आता है? सर मंडे से 2 दिन बाद वेंसडे आता है, ट्यूसडे वेंसडे, तो वेंसडे यानी बुधवार। ऑप्शन 3 यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। सर जो अपनी बुक है उसमें हर क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन मिलेगा? बिल्कुल भाई, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे अपनी ये किताब है ना, तो अब कोई भी इस किताब का सपोज करो ये पहला चैप्टर है, तो पहले तो देखो इसमें थ्योरी दी हुई है, पहले तो इसमें थ्योरी दी हुई है, टाइप 1 थ्योरी है, एग्जाम्पल्स हैं।
फिर सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, एग्जाम्पल्स हैं। फिर एग्जाम्पल के बाद अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, और एक्सरसाइज जब ख़त्म होती है तो जैसे सपोज करो इसके 100-150 कुछ क्वेश्चन हर चैप्टर में है, उसके बाद देखो व्याख्या लिखी है, व्याख्या में उस पूरी एक्सरसाइज का व्याख्या भी आपको मिलने वाली है, पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था। दोस्तों हार्डकोर क्वेश्चन भी आएंगे कि सीधे बताओ 15 मार्च 2026 को कौन सा वार होगा, सीधे बताने वाले, वो भी आएंगे लास्ट में। तो धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिलहाल छोटे छोटे कम डिफिकल्ट या कम बड़े लॉजिक्स वाले क्वेश्चन है, आजकल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को पहले कर रहे हैं, ठीक है। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था। अब 1996 देखते ही दिमाग में आना चाहिए लीप ईयर, वह बुधवार का दिन था, यानी ये कह रहे हैं कि 12 जनवरी 1996 को बुधवार था, वेंसडे था। उसका अगला जन्मदिन किस वार को पड़ेगा? दोस्त अब सुनना, यानी वो अगला जन्मदिन बोले तो 12 जनवरी 97 पूछ रहे हैं। अब 96 तो लीप ईयर था, और लीप ईयर में ऑड डेज यानी सेम डेट ऑफ द नेक्स्ट ईयर 2 दिन बाद आती है, तो बुधवार प्लस 2 गुरु शुक्र, फ्राइडे अपना करेक्ट आंसर होगा। फ्राइडे बोले तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सी आंसर क्यों दे रहे हैं कुछ लोग? ए करेक्ट होगा, शुक्रवार करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बोले 31 दिन वाले महीने का अंतिम दिन मंगलवार था, तो उसी माह के 16वें दिन कौन सा वार था? दोस्त फॉर एग्जाम्पल मैं अक्टूबर लेता हूं, अक्टूबर 31 दिन का होता है ना, तो उसका अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को मंगलवार था। आपसे कह रहे हैं तो उसी महीने के 16वें दिन यानी 16 अक्टूबर को कौन सा वार था? अब क्वेश्चन पे फोकस करो, मुझे बताओ तुम्हें आगे जाना है कि पीछे जाना है? आगे जाना है कि पीछे जाना है? सर 16 देके 31 बोलता तो आगे जाना है, 31 देके भाई पीछे ही भेज रहा है ना, 31 अक्टूबर देके 16 अक्टूबर पूछ रहा है, तो आपने दिमाग में यहाँ एक माइनस दिमाग में नोट कर लिया कि माइनस में है। अब हमेशा की तरह डिफरेंस कितने दिन का है? 16 से 31 कितने दिन का डिफरेंस होता है? सर 15 दिन का। 15 को जब 7 से डिवाइड करते हो तो ऑड डेज कितने आते हैं? सर 1 आता है, यानी -1। यानी क्या हुआ? -1। तो ट्यूसडे से -1, ट्यूसडे से एक दिन पहले मंडे यानी बुधवार, मंडे यानी सोमवार, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? यस, मैं आगे ही जाता हूं सर। जाना, कैलकुलेशन आगे ही करनी होती है दोस्त, यानी आपको काउंट 16 से 31 करना है कि 16 निकल गया, 15 तक 31 तक जाना है, तो कितने दिन हुए सर? 15 दिन हुए। 15 बस माइनस था, ये पहले से पता है, तो -1 हुआ, नहीं तो +1 हो जाता। तो ट्यूसडे से एक दिन पहले सोमवार करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, उससे पहले जीतू ने आपके लिए अच्छी लाइंस लिखी हैं दोस्तों। अगर पाना है मंजिल तो रहनुमा खुद बनो। अगर पाना है मंजिल तो रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। समझ रहे हो? कई बार हम होता है ना कि जैसे मैक्सवेल ने दोस्तों अफगानिस्तान के सामने 201 मारे थे। अगर मैं सच में बता रहा हूँ, अगर वो इंजर्ड नहीं होता, अगर उसके क्रैम्प्स नहीं आते ना, तो उस दिन ऑस्ट्रेलिया हारती, क्योंकि उसे पता था भाई अब मैं दौड़ तो सकता नहीं हूँ, तो चौके छक्के मारने के अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है, तो चौके छक्के ही मारे और लगते गए। रहनुमा खुद बना, सहारा नहीं मिला, और ऑस्ट्रेलिया को उसने अफगानिस्तान से जितवा दिया। लीप ईयर 366 दिन होते हैं, हमने कहा हमें पता है, क्या बता रहे हो इतना? यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे? अब मेरी बात को जरा गौर से सुने दोस्तों। 366 डेज को जब 7 से डिवाइड करता हूं तो 52 हफ्ते और 2 दिन आता है। अब 52 हफ्ते का मतलब क्या हुआ? सुनना, 52 हफ्ते का मतलब यह हुआ कि मंडे से लेकर संडे तक 7 दिन 52 बार तो आ ही जाएंगे, 7 दिन 52 बार तो आएंगे ही। 2 दिन ऐसे हैं जो 53वीं बार और आ जाएंगे। अब
बोल रहे हैं कि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार था। दोस्तों 1 जनवरी को मंगलवार था, जैसे मैं सोचूं भाई पहला हफ्ता कब खत्म हुआ, तो आप बोलोगे सर पहला हफ्ता 7 जनवरी को खत्म हुआ, 1 से 7 दिन का पहला हफ्ता, तो ये ट्यूसडे से ये वापस मंडे आएगा कि नहीं, यानी 7 दिन इन 7 दिनों में आएंगे। तो दूसरा हफ्ता किससे स्टार्ट होगा, सर दूसरा हफ्ता फिर से ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, तीसरा हफ्ता भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, 50वां हफ्ता भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा, 52वां हफ्ता भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा और 53वां हफ्ता भी ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। यानी 52 हफ्ते कंप्लीट करने के बाद दोबारा से ट्यूसडे यानी मंगलवार आया एक दिन में, और उसके अगले दिन में ट्यूसडे का अगला वेंसडे आया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस साल में 52 बार तो सारे आए, पर ट्यूसडे और वेंसडे 53 बार आए। बात समझ में आ रही है? ओके, तो आपसे पूछ रहे हैं तो इस वर्ष कुल कितने बुधवार होंगे, तो मंगलवार भी 53 होंगे, बुधवार भी 53 होंगे, बाकी सारे 52 52 होंगे। तो 53 अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 यहां पे आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 था ये अपनी रीजनिंग चालीसा किताब का। अगला क्वेश्चन है, यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब दोस्तों ये देखो, कंफ्यूज करने का प्रयत्न कर रहे हैं पर तुम होना मत, ये कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। बाउंसर फेंकेगा ऑस्ट्रेलिया, पर फिर भी रोहित शर्मा छक्का मारेगा। बोले आज बुधवार है, अगले रविवार के 25 दिन बाद। मैंने कहा तो रविवार से काउंट करते हैं ना, आज बुधवार है का क्या अचार डालूंगा क्या? रविवार के 25 दिन बाद दोस्तों संडे के 25 दिन बाद क्या होगा? मैंने कहा 25 को जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, रिमाइंडर यानी ऑड डेज जो आए वो 4 आए, तो संडे प्लस 4 क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। थर्सडे यानी गुरुवार, थर्सडे यानी गुरुवार। तो गुरु अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। समझ रहे हो? ये आज बुधवार देख कंफ्यूज किया, इससे कोई फायदा नहीं हमें। तो अगले रविवार के 25 दिन बाद, तो रविवार से ही 25 दिन करेंगे ना अपन। अगला क्वेश्चन, किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, किसी महीने में बुधवार 5 बार पड़ता है, तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है? दोस्तों अब इस क्वेश्चन को फोकस करना। अभी अपन ने एक बात करी कि यार कोई भी साल होता है, अगर वो लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो इसका मतलब हुआ 52 हफ्ता, 52 हफ्ता और 1 दिन। वैसे ही अगर लीप ईयर है तो 52 हफ्ता, 52 वीक्स और 2 दिन। सही कह रहा हूं मैं? 52 हफ्ता 2 दिन, तो 2 दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे साधारण वर्ष में, 1 दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा। वैसे ही दोस्त, महीना या तो 30 का होता है, या महीना 31 का होता है, या महीना 28 का होता है, या महीना 29 का होता है। जब आप इन सब को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 चौक 28 यानी 4 हफ्ता 2 दिन। वैसे ही ये 4 हफ्ता 3 दिन, वैसे ही ये एग्जैक्ट 4 हफ्ता, और वैसे ही ये 4 हफ्ता 1 दिन। यानी महीना 30 का होगा तो 2 ऐसे वार होंगे जो 5-5 बार आएंगे, बाकी सारे उस महीने में 4-4 बार आएंगे। महीना 31 का होगा तो 4-4 बार तो सब आएंगे, पर 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। वैसे ही 28 दिन का लीप ईयर, नॉर्मल ईयर का फरवरी है, तो सबको ही 4-4 बार ही आएगा। 28 दिन का ही महीना होता है, 7 चौक 28, और 29 का है तो 1 दिन एक्स्ट्रा है, यानी सब 4-4 बार आएंगे, पर 1 दिन ऐसा है जो 5 बार आएगा। अब किसी महीने का, अब ये 31 का है कि 30 का है हमको नहीं दिया, बोल रहे हैं कि बताइए उस माह का प्रथम दिन कौन सा वार हो सकता है। अगर बुधवार 5 है, अब दोस्त सुनना, अगर 30 का महीना है तो बुधवार 5 है, यानी 1 तारीख को वेंसडे हो सकता है और 2 तारीख को थर्सडे हो सकता है, या 2 को वेंसडे हो सकता है और 1 को ट्यूसडे हो सकता है।
कौन सा हो सकता है? बोले सोमवार हो सकता है, अभी तक तो नहीं हो सकता। गुरुवार हो सकता है, अभी तक तो नहीं हो सकता। शनिवार हो सकता है, अभी तक तो नहीं हो सकता। शुक्रवार हो सकता है, अभी तक तो नहीं हो सकता। अब महीना 31 का है, तो या तो उसकी 1 तारीख को बुधवार होगा, तो 2 तारीख को गुरुवार होगा, और 3 तारीख को फ्राइडे होगा। तभी तो 1 2 3 3 दिन 5 बार आएंगे। या 2 को वेंसडे हो, या 3 को वेंसडे हो। 3 को वेंसडे तो 2 को ट्यूसडे, और 1 को मंडे। 2 को वेंसडे हो तो 1 को ट्यूसडे और 3 को थर्सडे। अब आप मुझे बताओ, इसमें तो सिर्फ वेंसडे का ही स्कोप है, तो इसको हटा देते हैं। अब आप मुझे बताओ, इनमें से अब वेंसडे ऑप्शन है क्या? सर नहीं है। ट्यूसडे ऑप्शन है क्या? सर नहीं है। मंडे ऑप्शन है क्या? हाँ है। तो मंडे इस महीने का पहला दिन शायद हो सकता है। मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है। मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेंसडे भी हो सकता है। इनमें से मंडे हो सकता है। क्लियर है सबको? यस, ठीक है। क्लियर है सबको भाई? ये लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? देखो, 2 दिन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब महीना जहां स्टार्ट होगा 29 तारीख को वापस वो आएगा, तो 28 दिन तक सबको ही 4 4 बार आ गया। पहली तारीख ही 29 तारीख को, दूसरी तारीख 30 तारीख को आएगी, और तीसरी तारीख 31 तारीख को आएगी, अगर 31 का महीना है। यानी जो पहली 3 तारीखें हैं या जो अंतिम 3 तारीखें हैं वो सेम है 31 के महीने में, और वही 5 बार आती हैं, वही 5 बार आती हैं। तो वेंसडे या ट्यूसडे या मंडे कोई भी पहला दिन हो सकता है, तो मंडे करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, बोले 19 जून 2020 को कौन सा दिन होगा? अब दोस्तों हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आ रहे हैं। अभी तक सारे क्वेश्चन में हमने कंपैरिजन किया है, अब डायरेक्ट निकालने वाले पे आता हूं। किस पे आता हूं? डायरेक्ट निकालने वाले पे। आज की तारीख लेता हूं जब इंडिया 2023 का वर्ल्ड कप जीत रही है, 19 नवंबर 2023। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये कौन सा वार है? ऑब्वियसली आज संडे है, तो हमें संडे लाना है। कैसे निकलेगा उस पर बात करता हूं, 2 से 3 मिनट आपके लूंगा, फिर क्वेश्चन पे वापस आएंगे। पर उस समझाए बिना उस क्वेश्चन पे नहीं आ सकता हूं, तो हो सकता है जिनको आता है वो बोर हो जाए। मैं वो टेबल वाला तरीका नहीं करता हूं, कोडिंग वाला, मैं एक जेन्युइन तरीका बता रहा हूं, उससे समझे। दोस्तों 0 का मतलब संडे होता है, 1 का मतलब मंडे होता है, 2 का मतलब ट्यूसडे होता है, 3 का मतलब वेंसडे होता है, 4 का मतलब थर्सडे होता है, 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 6 का मतलब सैटरडे होता है, और 7 बोल लो या 0 बोल लो, वापस से संडे होता है। क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है? ये टेबल लिख लेना बाद में चाहो तो, नहीं तो नॉर्मली याद रख लो इसको। 0 का मतलब संडे, तो 1 2 3 4 करके चलना है, ठीक है? अब सुनो ये कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहले लिखा है 19 नवंबर। क्या लिखा है? 19 नवंबर। कौन से साल का नवंबर है ये? सर ये 2023 का है। तो अब आपको 19 नवंबर तक काउंट करना है। कैसे करोगे वो सुनो। कोई महीना अगर 31 का होगा तो उसे आप 3 लिखना, कोई महीना 28 का है तो 0 लिखना, 29 का है तो 1 लिखना, और 30 का है तो 2 लिखना। कैसे? ये रटना नहीं है। 31 दिन है तो 7 चौक 28, शेषफल 3। 30 का है तो 7 चौक 28, शेषफल 2। काउंटिंग इजी होगी। क्लियर है? अब 19 नवंबर तक, तो जनवरी 31 का होता है तो 3, 23 तो नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो 0, फरवरी क्योंकि 28 का ही है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और 19 नवंबर। 19 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। जो 30 का था वो 2 लिखा है, जहां 31 आता है वहां 3 लिखा है। रटना नहीं है, समझना है, दिमाग में घुसाना है। ओके सर, क्लियर है? अब ये कितना हुआ सर? अब इसमें देखो, पूरे को काउंट मत करो, 7 के या 14 के जोड़े बना के काटो, क्योंकि 7 से भाग देना है, तो 7 या 14 के जोड़े बना के काट देता हूं। तो 5 और 2 कितना आ गया सर? 7 आ गया। 2 और 2 4, और 3 सर 7 हो गया। अब बचा क्या सर? 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 अपॉन 7, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1।
अब सुनना ध्यान से, ये 19 नवंबर तक 2 सेकंड में होता है ये सबसे, अभी समझा रहा हूं इसलिए पूरा आपको टाइम दे रहा हूं, समझ रहे हो। अब ये एक आया, अब कौन सा साल बचा, देखो 2023 का था ना ये, तो 2022 अभी पूरे बचे हुए हैं, 2022 पूरे बचे हुए हैं। 2023 की तो 19 नवंबर तक कैलकुलेशन कर ली, अब 2022 पे आ रहा हूं, 2022 तक। दोस्तों इसमें से शताब्दी यानी सेंचुरीज अलग करो और जो छुट्टे साल बच गए हैं वो अलग करो। सेंचुरीज अलग करो और जो छुट्टे साल बच गए हैं उन्हें अलग करो। 2000 को दोस्तों जीरो लिखना है, कैसे लिखना है इस पे बाद में आऊंगा। 2000 को जीरो लिखना है, 1900 को एक लिखना है, तो 1900 और 2000 की तारीखें एग्जाम में अधिकतर आएंगी, तो 1900 को एक लिखना है, 2000 को जीरो लिखना है, कैसे उस पर थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अब ये 22 है दोस्तों, 22 साल बचे हैं, तो 22 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5 लीप ईयर्स होंगे 2000 से लेकर, 2000 के बाद से लेकर 2022 तक। 4, 8, 12, 16, 20, 5 ही लीप ईयर होंगे। 20 और 5 को जोड़ो तो कितना आया, 27 आया, और जब 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, शेषफल 6 आएगा। यहां तक एक था, यहां तक 6 है, इनको फाइनल जोड़ा तो रिजल्ट आया 7। 7 का मतलब 0 होता है कि नहीं होता है, 7 एकम 7, शेषफल 0, और 0 पे क्या आया दोस्तों, संडे आया, तो 0 का मतलब संडे होता है। तो देखो आज संडे है कि नहीं है, देखो आज संडे है कि नहीं है। वैसे ही जो हमें क्वेश्चन दिया था 19 जून 2020 दोस्तों, तो देखो 19 जून 2020 यानी 2020 की 19 जून तक जाना है। जनवरी 2020 लीप ईयर होता है, तो फरवरी 29 का होगा, इसलिए एक लिखना। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और 19 जून। 19 जून 7 दूनी 14, शेषफल रिमाइंडर 5। कैलकुलेट करो, 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7, क्या बच गया, 3 बच गया। आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते थे, 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 5 12 और 5 17, 17 को भी 7 से डिवाइड करते तो 7 दूनी 14, शेषफल 3 ही बचता। अब 2020 का कैलकुलेशन कर लिया तो बचा कितना सर, 2019 बचा। सेंचुरी अलग करो, छुट्टे साल अलग करो, सेंचुरी अलग करो और छुट्टे साल अलग करो। 2000 को जीरो कहते हैं, याद रखना। 400, 800, 1200, 1600 और 2000 को जीरो कहते हैं। अब बचा 19। 19 को जब 4 से डिवाइड किया यानी लीप ईयर काउंट करे तो 4 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 4 लीप ईयर आए। 19 और 4 को जोड़ा आया 23, 7 से भाग दिया, शेषफल बचा 2। 3 और 0, 3 और 2 5। हमने जो टेबल बनाई थी 5 पे क्या आता है सर, 5 पे फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे दोस्तों, फ्राइडे बोले तो शुक्रवार बोले तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। अब ये समझते हैं कि 2000 का कोड जीरो कहां से आया। दोस्तों ये कैलेंडर जब शुरू हुआ तो पहले 100 साल की बात कर रहा हूं, पहले 100 साल, फर्स्ट 100 ईयर्स, यानी पहली शताब्दी। अब इस पहली शताब्दी में लीप ईयर्स कितने होंगे और ऑर्डिनरी ईयर्स कितने होंगे, इस पे बात कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कंसेप्ट को समझना जरूरी है। फर्स्ट सेंचुरी यानी पहले 100 साल। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 2020 लीप ईयर है क्या? आप बोलोगे हाँ सर, 20 4 से कटता है तो लीप ईयर है। 2025 लीप ईयर है क्या? सर 25 4 से नहीं कटता है तो ये लीप ईयर नहीं है। 2036 लीप ईयर है क्या? सर 36 4 से कटता है तो ये लीप ईयर है। वेरी नाइस। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं 2080 लीप ईयर है क्या? सर 80 4 से कटता है तो ये लीप ईयर है। वैसे ही दोस्तों 2096 लीप ईयर है क्या? आपने बोला सर 96 4 से कटता है तो ये लीप ईयर है। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 2100 लीप ईयर है क्या?
अब 2100 भी 4 से तो कटता है, 4 से तो कटता है, पर ये फिर भी लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेंचुरी ईयर वाले होते हैं, 00 जिनके लास्ट में लगा है, वो लीप वर्ष नहीं होते हैं। वो लीप ईयर नहीं होते हैं। आपने कहा अच्छा, तो सर 2000 भी लीप ईयर नहीं था, उसमें भी लास्ट में 00 लगा है। मैंने कहा नहीं, 2000 था। आप कहोगे सर पागल बना रहे हो, कई बोल रहे हो 00 वाले लीप ईयर नहीं होते हैं, कई बोल रहे हो 2000 में 00 लगा है फिर भी लीप ईयर था। मैंने कहा ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। ये अपवाद कहाँ से आए? तो देखो, ये जो गणना है ये उस गणना का हिस्सा है, मतलब ये एक फैक्ट है, तथ्य है। तथ्य याद रखना होता है, पूरा समझा रहा हूं, सुनते रहो। पहले 100 साल थे दोस्तों, जब मैं 100 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 25 लीप ईयर आने चाहिए, पर 25 नहीं 24 ही आएंगे, क्योंकि 100वां खुद जो है वो लीप ईयर नहीं था, 00 वाला है। तो 24 लीप ईयर हुए। तो हमने बोला अच्छा 24 लीप ईयर हुए सर, तो यहां लिख दो 24 लीप ईयर। तो 100 माइनस 24, 76 साधारण वर्ष। ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उससे और भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सुनते जाना चुपचाप। एक लीप ईयर में कितने ऑड डेज होते हैं? सर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। और साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? सर एक ही होता है। तो 100 साल में कितने ऑड डे हो गए? सर 124 ऑड डे हो गए। 124 का मतलब है 5 ऑड डे हो गए सर, 5 ऑड डेज हो गए। यानी 119 तक कटेगा तो 5 ऑड डेज आएंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ 100 साल में कितने ऑड डेज, तो आपका आंसर आएगा 5। अब मुझे बताओ 100 में 5, तो 200 में 5 5 10, 200 में 5 5 10, पर 10 तो 7 से डिविजिबल है, मतलब 7 से बड़ा है, तो 7 से काटूंगा तो 3 आएगा। यानी 200 साल में ऑड डेज कितने? सर 4 को ही क्यों रखा? अरे 4 से ही तो डिवाइड करूंगा ना भाई, लीप ईयर्स काउंट करने हैं तो 4 4 ही तो होगा। ठीक है, वैसे ही 100 में 5, तो 100 का 3 गुना 300, तो 5 का 3 गुना 15, पर 15 7 से बड़ा है, 7 दूनी 14, शेषफल 1, शेषफल 1। 100 का 4 गुना 400, 100 का 4 गुना 400, तो 5 का 4 गुना 20 होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, पर 00 वाले लीप ईयर नहीं होते, यानी 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 300वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, पर 400वां वर्ष लीप वर्ष था। फैक्ट है, तथ्य है, रटना है। 100 लीप ईयर नहीं था, 200 लीप ईयर नहीं था, 300 नहीं था, 400 था, 500 600 700 नहीं थे, 800 था, 900 1000 1100 नहीं थे, 1200 था, 1300 1400 1500 नहीं थे, 1600 था, 1700 1800 1900 नहीं था, 2000 लीप ईयर था, 2100 2200 और 2300 नहीं होंगे, 2400 लीप ईयर होगा। तो क्योंकि 400वां खुद लीप ईयर है, तो यहां पे मैं उस 100वें वर्ष को एक ऑड डे और दूंगा। 2 होने चाहिए, एक दे चुका हूं तो एक और दूंगा, तो वो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? सर 21 हो जाएगा। और 21 का मतलब 7 से पूरा कटना होता है, तो ये हो जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। आपको लगेगा कि सर ये जो आपने बताया ये मुझको समझ में कम आया। मैंने कहा कम आया है, चलेगा। ये याद रख लोगे क्या? ये याद रख लोगे क्या? 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। 100 का 5, 200 का 3, 300 का 1, 400 का 0। 5310, 5310 याद रख लोगे क्या? अरे 5310 याद रख लोगे क्या? क्या फायदा हुआ इससे सुनना? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 1900 साल में कितने ऑड डेज हैं? आप बोलोगे सर 400 में 0, 400 में 0, 400 में 0, 800 में भी 0, 400 400 800 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, 1600 में 0, बचे कितने? 300, 300 में कितने? सर 1, तो 1900 में 1।
2000 में कितने ऑड डेज होंगे सर? 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में भी 0। अब क्योंकि हम 2023-24 में एग्जाम देंगे तो हमसे 1900 की कोई तारीख या 2000 की कोई तारीख पे ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 2000 का 0 और 1900 का 1 भी याद रखना, 5310 और ये याद रखना। तो ये जो पॉइंट लिखा था कि 00 वाले लीप वर्ष नहीं होते, पर 400 से भाज्य वाले 00 वर्ष होते हैं। बात समझ में आ गई? दो अलग अलग पॉइंट्स बताएं दोस्तों तुमको, पर 400 से भाज्य वाले होते हैं। क्लियर है? तो 2000 का 0 और 1900 का 1 याद रखना। एग्जाम्पल देता हूं एक और, आपसे पूछ रहा हूं कि 6 मार्च 1991 को कौन सा वार था? तो दोस्तों 1991 चल रहा है, तो 1991 की 6 मार्च तक, जनवरी का 31 यानी 3, फरवरी का 28 यानी 0 और मार्च का 6, कितना आया सर? 9। 9 का मतलब कितना हुआ? 2। सेंचुरी अलग करो और छुट्टे अलग करो, सेंचुरी अलग करो, छुट्टे अलग करो। 1900 में कितना बताया आपको? 5310। 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 1600 के बाद बचे 300, 300 में 1, याद रखना है। अब बचे 91, इस 91 को जब 4 से भाग दोगे तो 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब 22 लीप ईयर हुए। इनको बस आपको जोड़ना है दोस्तों, 110 और 3 113। 113 को जब 7 से भाग किया तो शेषफल आया 1। शेषफल कितना आया दोस्तों? 1। 91 नहीं, 90। 91 का तो कर लिया ना अपन ने, तो 112 ही आया। जब 7 से भाग दिया तो आया 0। अब काउंट करो, 2 और 1, 3 और 0, 3। 3 का मतलब क्या होता है सर? 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेंसडे, बुधवार होता है। आप चाहो तो कैलेंडर में जाके चेक कर लो कि 6 मार्च 1991 को बुधवार था, नहीं था तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। बात भेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? 1991 का ले लिया मार्च तक, तो बचे कितने? 90 ही तो बचे, तो 1990 लेना है, याद रखना ये पॉइंट। कुछ टीचर्स कोडिंग सिस्टम से करवाते हैं, वो कोडिंग सिस्टम से मैं नहीं करवाता हूं। इससे आपको एक फायदा हुआ, वो क्या हुआ सुने। आपको मैंने एक वर्ड रटवाया, वर्ड नहीं नंबर, 5310। 100 साल में ऑड डेज 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। इसका मतलब क्या हुआ सुनना। 5 का मतलब क्या होता है सर? फ्राइडे होता है, यानी पहली शताब्दी का लास्ट डे ऑफ सेंचुरी इज फ्राइडे। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन 3, 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन 1, 1 का मतलब मंडे। और चौथी शताब्दी का अंतिम दिन 0, 0 मतलब संडे, 0 मतलब संडे। बात समझ में आ रही है? तो अब ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि बताइए कौन कौन से वार किसी शताब्दी के अंतिम वार हो सकते हैं, तो फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे, केवल यही वो 4 दिन हैं जो किसी सेंचुरी के अंतिम दिन हो सकते हैं। पहली शताब्दी फ्राइडे को खत्म, दूसरी शताब्दी वेंसडे को खत्म, तीसरी मंडे को और चौथी संडे को खत्म। 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं और 20वीं। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही? डेढ़ हो गई क्या? ओके, क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ऐसा एक क्वेश्चन दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है, लास्ट में है वैसे तो अपनी फाइल के, पर पहले करवा रहा हूं। निम्न में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है? अब आप तो कहोगे सर अंतिम बताया था। मैंने कहा मैंने आपको अंतिम बताया, लास्ट बताया 5310, यानी फ्राइडे, वेंसडे,
मंडे और संडे। मैंने तो यही बताया। अब आप मुझे आज बताओ, आज अगर एक शताब्दी खत्म हो रही है तो कल अगली शताब्दी शुरू होगी। पहली शताब्दी फ्राइडे को, पहली सेंचुरी फ्राइडे को खत्म हो रही है तो अगली सैटरडे को शुरू हो जाएगी। पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी। बात भेजे में घुसी क्या? पहली सेंचुरी फ्राइडे को खत्म तो अगली सैटरडे को शुरू। सैटरडे प्रथम दिन हो सकता है, सैटरडे ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, दूसरी वेंसडे को खत्म तो तीसरी गुरुवार को शुरू। गुरुवार ऑप्शन में है क्या? नहीं है। मंडे को खत्म तो अगली ट्यूसडे को शुरू। मंगलवार ऑप्शन में है क्या? हां सर। वैसे ही चौथी संडे को खत्म तो पांचवी मंडे को शुरू। पांचवी मंडे को शुरू बोलूं चाहे पहली मंडे को शुरू बोलूं, बात तो एक ही है, पहला और पांचवा सेम है। और पहली शताब्दी मंडे को शुरू हुई, यानी 1 जनवरी 1 एडी को मंडे था। ये जीके का क्वेश्चन पहले याद कर चुके हैं। मंडे ऑप्शन में है क्या? नहीं है सर। तो मंगलवार, इन चारों में से मंगलवार, ये लास्ट और ये फर्स्ट डे। तो क्योंकि ये काम आता है इसलिए मैं वो कोडिंग वाले मेथड से डायरेक्ट वाला नहीं सिखाता हूं। जैसे एक और क्वेश्चन बताता हूं। साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन, साधारण वर्ष में अप्रैल महीने का प्रथम दिन किस अन्य महीने के प्रथम दिन के समान है? अब इस क्वेश्चन के लिए वो कोडिंग का 144 वाली चीज याद करनी पड़ेगी। तो अब इस पे बाद में आते हैं। अभी हम सीधे तारीख निकालने वाले पे थे, तो अब सीधे तारीख निकालने वाले पे ही रहते हैं दोस्तों। सीधे तारीख निकालने वाले को रहते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, बोले 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी देश को आजादी कब मिली थी। अब जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है। अगर याद है तो फ्राइडे आंसर देके आगे बढ़ जाना, फ्राइडे शुक्रवार। पर हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें पढ़ना है कैलेंडर टॉपिक। दोस्तों 15 अगस्त 1947, 1947 में तो 15 अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक करेंगे, यानी खत्म कितने साल हुए हैं? 1946 खत्म हुए हैं। इसमें से 1900 अलग किया और 46 अलग किया। 1900 को एक दिन देना होता है, 2000 को 0, 1900 को 1। 46 को जब 4 से डिवाइड किया तो 11 पॉइंट समथिंग आया, मतलब 11 लीप ईयर थे। 46 और 11 57, 7 अट्ठे 56, शेषफल 1। 1946 खत्म, 1947 की जनवरी से अगस्त तक काउंट करना है। जनवरी 31 यानी 3, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त। 15 अगस्त मतलब 7 दूनी 14, शेषफल 1। पूरे को मत जोड़ना, काटना। 3 और 3 6 और 1 7, 7 के जोड़े बनाने। 2 और 2 4 और 3 7। क्या बचा सर? सब कट गया, केवल एक 3 बचा। अब 3 और 1 4 और 1 5। 5 का मतलब अपनी टेबल में क्या होता है? फ्राइडे होता है। 5 का मतलब अपनी टेबल में क्या होता है? 5 का मतलब अपनी टेबल में क्या होता है? फ्राइडे होता है। 1 को मंडे, रटना नहीं है। 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेंसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे और 7 या 0 जो भी आप बोलना चाहें, 0 पे संडे। क्लियर है? अरे बात भेजे में घुस रही है। तो आपको मैंने बोला है सारे तरह के कराऊंगा, मतलब सारे ही तरह के कराऊंगा, चिंतित नहीं होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, आज वर्ल्ड कप का आज वर्ल्ड कप फाइनल है। तो वर्ल्ड कप धमाका ऑफर का अंतिम दिन है। अगर आपने अभी तक उत्कर्ष ऐप से अपनी मनपसंद का कोर्स परचेज नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि कोर्स तो आप बाद में परचेज कर सकते हैं, पर 90% तक की छूट, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और फ्री टेस्ट सीरीज, ये आपको केवल आज रात को 12 बजे तक ही उत्कर्ष ऐप पर मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 जनवरी 1863 अर्थात स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर कौन सा वार था? ठीक है, अब आप कहेंगे सर आपने 1900 और 2000 बोला था। मैंने कहा अधिकतर 1800 का आ गया तो क्या बड़ी बात है। आपको याद है 5310, ये पहली शताब्दी, ये दूसरी शताब्दी, ये तीसरी शताब्दी और ये चौथी शताब्दी। तो 400 में 0, देखो अब ये क्या है, 12 जनवरी 1863। 63 तो चल रहा है, खत्म कितने हुए हैं? 62।
सेंचुरी अलग कर ली और 62 अलग कर लिया। 62 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 15 लीप ईयर होंगे। तो यह आया 77। जब 7 से डिवाइड किया तो आया 0। 1800 दोस्तों, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0। तो 1600 के बाद 200 और बचे, 200 में कितने? 3। अब 12 जनवरी तो केवल 12 ही हो, क्या हुआ 12। तो 12 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 5। 5 और 3 8 और 0 8। 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का मतलब क्या हुआ? 1। और 1 का मतलब अपनी टेबल में क्या होता है सर? मंडे होता है। तो मंडे यानी सोमवार अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, मंडे। यस, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों क्योंकि ये टॉपिक लंबा है तो इसको हम थोड़ा तसल्ली से करने वाले हैं, ठीक है। कल भी इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, पर अभी इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड कप का टॉस होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि या तो पढ़ाई छूटे या मैच छूटे। ऑब्वियसली आज तो मैच नहीं छूटना चाहिए, ना मुझसे ना आपसे। जश्न मनाइएगा, अगर इंडिया जीतेगी, पक्का जीतेगी। खुद पर हौसला रखिए, इंडियन टीम पे भरोसा रखिए। 10 मैचों का कारनामा आज के 11वें मैच में भी कोहली, रोहित शर्मा, शमी, अय्यर, केएल राहुल, शुभमन गिल सब लोग करने वाले हैं। बुमराह, सब पूरी टीम आज दोस्तों एक बोलते ना मिला जुला प्रदर्शन टीम का होता है ना, टीम वर्क दिखाएगी हमेशा की तरह, और आज वर्ल्ड कप में जीत कर हासिल करेगी। एक बार फिर से प्यारे मित्रों, टीम इंडिया को बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। ये जो वर्ल्ड कप उनकी आंखों के सामने है, इनकी गोद और इनकी बाहों में होगा। पूरा देश जश्न मनाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और अगर आपको लग रहा है कि हम इस क्लास में हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरी और मेरी टीम द्वारा बनाई रीजनिंग चालीसा, जिसमें 40 टॉपिक हैं। तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा से इंस्पायर होकर चालीसा नाम रखा, और इस चालीसा नाम को और सार्थक बनाने के लिए 40 टॉपिक की एक किताब बनाई है। यानी आप कोई भी एग्ज़ाम दे दें दोस्तों, ये डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। बैंक, एसएससी, रेलवे, राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपी, बिहार, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम का है। तो बुकशाला से आप इसे परचेज कर सकते हैं अप टू 90% के डिस्काउंट में। बुकशाला पर उपलब्ध उत्कर्ष पब्लिकेशन की सारी किताबें और उत्कर्ष के प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध हैं। कल कैलेंडर को कंटिन्यू करने वाले हैं, कैलेंडर पार्ट 2 के साथ में। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से टीम इंडिया को ऑल दी बेस्ट, नीली जर्सी को ऑल दी बेस्ट, पूरे देश को ऑल दी बेस्ट। कल जश्न के साथ क्लास में दोबारा मिलेंगे, इस उम्मीद और ईश्वर से इस प्रार्थना के साथ। नमस्कार।